everyone, welcome back your favorite channel फ्यूचर मंत्रा बाय रुचि मैम। गाइस, आज हम बात करेंगे बीपीएससी टायर 3.0 यानी कि री एग्जाम अभी जो आपके हाल फिलहाल 20 जुलाई को पेपर हुए हैं। बीपीएससी टायर 3.0 आज हम लोग बात करने वाले हैं कि 20 जुलाई को जो एग्जाम हुआ था उसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है और क्या रहने वाला है। गाइस, ये जो कट ऑफ होता है वो पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है। पेपर किस लेवल का आया था, क्योंकि सारा कुछ डिपेंड करता है कि आपका जो पेपर है वो मॉडरेट टू टफ था या टफ टू मॉडरेट था। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कट ऑफ में, जैसे कि अगर हम बात करें जनरल की, ओबीसी की, ईबीसी की या फिर ईडब्ल्यूएस की, एससी एसटी, साथ ही साथ कैटेगरी वाइज अगर हम देखते हैं तो या मेल या फीमेल, सभी में एक बड़ा बदलाव देखा गया है। जैसा कि आपने देखा कि जो पीआरटी के एग्जाम हुए हैं उसमें महिला और पुरुष दोनों के कितने कितने कट ऑफ हों कि हम अपने आप को सेफ फील कर सकें। ओके गाइस, तो आज इस सारी वीडियो में सारे डिटेल्स के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं पीआरटी में इतना नंबर पे कैसे होगा सिलेक्शन। आइए गाइस, ध्यान दीजिएगा। पूरी वेरिफिकेशन के साथ हम आपके सामने लेके आएंगे वीडियो। देखिए, बीपीएससी जो टायर 3 का एग्जाम है, री एग्जाम जो आपने देखा अभी हाल फिलहाल में, उसकी परीक्षा तिथि थी 20/7/2024। ओके, जिसमें कि अगर हम बात करते हैं 1 to 5 कुल पदों की संख्या थी 28,026, परंतु आवेदन उसमें हुए थे 1,60,644। और अगर हम बात करते हैं प्रति सीट कंपटीशन कितना था, यानी एक सीट पे कितने प्रतिद्वंदी प्रतिद्वंद कर रहे थे, तो आप यहाँ पे समझेंगे 6 लोग। ओके, यहाँ पे तो आपको मोटी मोटा बता दिया गया है कि 5.73, परंतु 6 लोग एक सीट पे फाइट कर रहे थे। गाइज, ये जो टोटल वैकेंसी है उस पे ध्यान दीजिएगा। ये टोटल वैकेंसी है 87,774, परंतु जो आवेदन हुआ है, जैसे कि इसमें 9, 10th, 6 to 8, 11, 12 सभी को इंक्लूड किया गया है, तो सारे जो आवेदन हुए हैं वो हुए हैं आपके 5,81,305। ये आपके कुल आवेदन है। तो ये रही इस बार 2024 आपकी जो है कि टायर 3 के एग्जाम में कितनी वैकेंसीज और कितने आवेदन हुए हैं और परीक्षा की तिथि क्या थी। आइए और देखते हैं। देखिएगा, यहाँ पे हमने बताया आपको कि क्वालिफाइंग श्रेणीवार कट ऑफ क्या रह सकती है। गाइज, यहाँ से आप ये मत समझिएगा कि 40% आपने लाया और 40% पे आप क्या हो गए, आप कट ऑफ में आ गए। यहाँ पे केवल और केवल ये बताया गया है कि सामान्य यानी कि जनरल की अगर हम बात करते हैं तो 40% बताया गया है। 40% का मतलब है केवल और केवल 48 अंक। अगर आपके 48 अंक हैं तो यहाँ पे ये मतलब नहीं कहा जा रहा है कि आप पास हो गए, बस एक नॉर्मल सा है कि आप क्वालिफाई कर सक गए, ना कि आप कट ऑफ में आ गए। कट ऑफ और भी जा सकता है, वो अभी हम लोग देखेंगे, आगे की वीडियो में बने रहे। देखिएगा, अगर आपके 48 नंबर से कम है तो उम्मीद बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, क्योंकि 48 नंबर के बाद ही आप अपने आप को उम्मीद लगा सकते हैं कि हम इस परीक्षा की भर्ती में एक सीट ले सकते हैं और हमारी एक सीट आरक्षित हो सकती है। ओके, अगर हम बात करते हैं पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार यानी कि ओबीसी की बात करें तो 36.5%, जैसा कि यहाँ पे आपका जाएगा 40.8%, यहाँ से नंबर उठ सकता है 40.8, ये अंक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ओके, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की अगर हम बात करते हैं, ईबीसी की बात करते हैं तो 34%, जिसमें कि 34% का मतलब होता है आपका कितना गया मार्क्स, 40 38.2%। ओके, अनुसूचित जाति की देखेंगे तो यहाँ पे 36.4% अंक ये रह सकता है। गाइस, इतना अगर आपका है तो आप इजिली क्वालिफाई कर गए हो, लेकिन कट ऑफ में आने के लिए आपको क्या करना होगा, आइए आगे देखते हैं। गाइज, यहाँ पे थोड़ी सी चीजें हम लोग वो चर्चा कर लेंगे अपने प्रीवियस के जो हमारे एग्जाम्स हो रखे हैं बीपीएससी टायर 3 की पॉइंट ओ के पहले के एग्जाम्स की अगर हम बात करें, जैसे पीआरटी 1 हुआ,
पीआरटी के बाद आपके दूसरी टायर 2 देखी गई थी भर्ती। दोनों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें बिहार प्राइमरी टीचर कट ऑफ मेल की केवल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अगर मेल की यहाँ पे बात करते हैं तो जनरल की 67, ईडब्ल्यूएस की 56 एंड ईबीसी की 55 और एससी एसटी की आप ये देखेंगे 47 और 46 अंक थे। उर्दू पे देखेंगे तो आप यहाँ पे 54, 48, 47, 39 और 43 ये आप देख सकते हैं। बांग्ला में देखेंगे तो 62 एनए, यहाँ पे 43, 38 यहाँ पे कुछ भी नहीं। ओके, ये मेल की थी, उसी हिसाब से हम अनुमान लगा रहे हैं। यहाँ पे आप फीमेल्स की भी देख सकते हैं, जैसा कि बिहार पीआरटी में आप देखेंगे कि फीमेल की कट ऑफ क्या रही है। तो जनरल में लड़कियों की जो कट ऑफ गई है, ये गाइस टायर 1 की बात हम कर रहे हैं आपसे, ये 57 थी, 48 फिर ईडब्ल्यूएस की थी, ईबीसी की 44 और एससी एसटी आपके 39 में देखे गए थे। और उर्दू बांग्ला आपके सामने है, आप उसको देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं टायर 2 की। जब अभी तक हम लोगों ने टायर 1 की पूरी बात की, यहाँ पे आप टायर 2 की देख सकते हैं। बीपीएससी टायर 2 की कट ऑफ क्या रही थी। दोनों की बात करेंगे जनरल में, महिला और पुरुष दोनों की 89 थी कट ऑफ। गाइस 89 थी, क्यों? क्योंकि टायर 2 का जो सीट था वो काफी कम था। ठीक है, टोटल पोस्ट था आपका 9431। अभी आपने देखा आपकी पोस्ट की संख्या ज्यादा है टायर 3 में, परंतु यहाँ पे पोस्ट की संख्या कम थी, आवेदन उसी हिसाब से हुआ था। 1,12,000 यहाँ पे आप देख रहे होंगे, 1,01,264 पोस्ट। ठीक है, आवेदन हुआ था। और एक सीट पे अगर कंपटीशन के लिए आप यहाँ पे देखोगे तो कितना है, यहाँ पे देखें 11.37। रिजल्ट आया 3100 का, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट नहीं दिया गया था गाइस, 6000 का रिजल्ट आउट नहीं किया गया था। ओके गाइस, चलिए आइए हमारे लिए आज जो सबसे अहम मुद्दा था जिसके लिए वीडियो हमने बनाया, क्योंकि एग्जाम देने के बाद जब आपने आंसर की मिलाना है तो आपके दिल में यही चलेगा कि अब इसका कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो गाइज यहाँ पे बीपीएससी टायर 3.0 के एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ हैं वो रहने वाले हैं आपके एकदम अनुमानित। आप इसे मिला लीजिएगा जैसे ही आपके आंसर की आते हैं, और वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि मैम का वीडियो एकदम राइट है यहाँ से। क्योंकि मेल का यहाँ पे जाना है तो मैक्सिमम आपके 75 से 80 प्लस माइनस 5 मार्क्स हो सकता है। गाइज मैं पहले ही बता रही हूँ, प्लस माइनस 5 मार्क्स हो सकता है। फीमेल में आप देखेंगे तो 65 टू 70, ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो 65 टू 70 प्लस माइनस 5 एंड फीमेल्स में देखेंगे तो 55 टू 60 प्लस माइनस 5 मार्क्स हो सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में देखेंगे 62 से लेके 65 तक, ओबीसी में देखेंगे तो 68 से लेके 72, एससी में देखेंगे तो 57 से 60, एसटी में देखेंगे तो 55 से 58 तक। ये कट ऑफ आपकी रह सकती है गाइस। तो अगर आपका इतना मार्क्स आ रहा है तो आप सेफ हैं, खुश हो जाइए। लेकिन अगर इससे कम आ रहा है तो उम्मीद मुश्किल है। तो गाइस आप अपनी तैयारी को अच्छी किए होंगे आई होप, और नहीं किए होंगे तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि टायर 4 आने वाला है, विज्ञप्ति जल्द ही जारी होने वाली है। तो ये रही हमारी कट ऑफ। सेशन अच्छा लगा हो, समझ में आई हो बातें, तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।